क्या नई सरकार आने से सुधरेंगे भारत पाक के रिश्ते? पाकिस्तान में इमरान सरकार गिर गई है। इसी के साथ करीब 1 महीने से जारी सियासी घमासान फिलहाल थम गया है। इसी के साथ विपक्ष की ओर से नेता घोषित पीएमएलएन के नेता शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम बन गए हैं। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। वहीं शहबाज शरीफ ने पद संभालते ही विदेशी मुल्कों के साथ पाकिस्तान के संबंध सुधारने का ऐलान किया है। इमरान खान का जाना भारत के लिए कितना अहम है? इमरान खान का विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के जरिए जाना पाकिस्तान में अहम घटना मानी जा रही है। देखा जाए, इमरान का राजनीतिक सफर काफी आश्चर्यजनक रहा है। इमरान ना तो पाकिस्तान की मेनस्ट्रीम पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी पीएमएलएन से आते हैं, न ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी से। इमरान ने सत्ता में आने से पहले बहुत सारे वादे किए, हालांकि ये जल्द ही दूर की कौड़ी साबित हुई, क्योंकि वो हर गुजरते दिन अलोकप्रिय होते गए, जिसका फायदा अब नई सरकार उठाएगी और एक बार पाकिस्तान की मेनस्ट्रीम पार्टियां अवाम पर अपना भरोसा कायम करना चाहेंगी। इमरान को लाने में सेना की अहम भूमिका थी। अब पाकिस्तान की जनता का सेना से भरोसा भी कम होगा। ऐसे में सेना अब नई सरकार के काम में कम हस्तक्षेप कर सकती है। ये भारत के लिए बेहद अहम होगा। पाकिस्तान में क्या सेना का कद घट रहा है? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान में अभी भी सेना अहम भूमिका में है। जैसा कि पाकिस्तान में कई लोग कहते हैं कि इमरान खान को पीएम बनाने में सेना का ही हाथ था। हालांकि जैसे ही इमरान के सेना के साथ मतभेद सामने आने लगे, सेना ने आखिरकार उन्हें डंप करने का फैसला किया। इससे ये साफ है कि कोई भी राजनीतिक दल सेना के समर्थन के बिना पाकिस्तान की सत्ता में नहीं टिक सकता, क्योंकि पाकिस्तान में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, जब तक पाकिस्तानी सेना का सत्ता में दखल होगा, दिल्ली के साथ इस्लामाबाद के रिश्ते तनावपूर्ण बने रहने की संभावना ज्यादा है। हाल में पाकिस्तान की कोर्ट ने आतंकी हाफिज सईद को 31 साल की जेल और संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया। एक्सपर्ट कोर्ट के इस फैसले को भी भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने के लिए पाकिस्तान सेना द्वारा उठाए गए कदम के तौर पर देख रहे हैं। क्या इस घटना से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी मजबूत हुई? अभी तक माना जाता रहा है कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को वहां की सेना कंट्रोल करती है। हालांकि पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान 1 हफ्ते तक चली सियासी हलचल को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से एक दिशा दी। इसके चलते पहली बार पाकिस्तान की पार्लियामेंट के जरिए किसी सरकार को सत्ता से बाहर किया गया है। भारत में किसी पीएम को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाना सामान्य घटना होती है। इससे पहले पाकिस्तान में ज्यादातर पीएम को हटाने में पाकिस्तानी सेना की सीधी सीधी भूमिका होती थी। ऐसे में पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की जड़ें धीरे धीरे ही सही लेकिन मजबूत हो रही है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का मजबूत होना भारत के लिए भी सुखद है, क्योंकि इससे पाक के विदेश नीति के मामलों में सेना का हस्तक्षेप भी कम होगा। पाकिस्तान के लिए भारत कितना अहम फैक्टर रहा है? भारत हमेशा से पाकिस्तान की राजनीति में अहम फैक्टर रहा है। इस्लामाबाद के सत्ता के गलियारे में दिल्ली हमेशा से चर्चा का विषय रही है। पिछले 1 महीने से चल रहे सियासी उथल पुथल के दौरान इमरान ने विदेश नीति को लेकर कई बार भारत की प्रशंसा की। इसके जरिए उन्होंने सीधे सीधे सेना को विदेश और रक्षा नीतियों के अयोग्य संचालन के लिए निशाना बनाया। ये रावलपिंडी में बैठी सेना के लिए काफी परेशान करने वाला बयान था। इसने सेना को इमरान खान के खिलाफ जाने के लिए एक कदम और मजबूर कर दिया। एक्सपर्ट का कहना है कि विपक्षी पीएमएलएन और पीपीपी के सत्ता में आ जाने पर सेना को खुश करने की मजबूरी में उन्हें भारत के प्रति अधिक कठोर रुख अपनाना होगा। इसलिए दिल्ली के प्रति उनके रुख में नरमी की संभावना बहुत कम है। भारत के कितने करीब हैं शहबाज शरीफ? 4 साल पहले नवाज शरीफ आम चुनाव में हारने के बाद सत्ता से बाहर हो गए थे। हालांकि इमरान खान को बाहर करके नवाज शरीफ के भाई शहबाज ने दिखा दिया है कि उनके पास अभी भी खेल में वापस आने के लिए बड़े कार्ड हैं। इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने में शहबाज शरीफ की अहम भूमिका रही है। शहबाज ने इस दौरान पाकिस्तानी सेना का समर्थन हासिल करने के लिए अपने तरीके से काम किया है। शहबाज शरीफ ने अविश्वास प्रस्ताव के बाद अपनी स्पीच में भाई नवाज शरीफ को भी याद किया। देखा जाए तो नवाज शरीफ हमेशा से भारत के साथ संबंध सुधारने को लेकर काफी सकारात्मक रहे हैं। हालांकि चुनाव से पहले इमरान खान के बयानों के कारण ये मुश्किल हो सकता है। शहबाज शरीफ अक्सर पाकिस्तानी पंजाब और भारतीय पंजाब के साथ मिलकर काम करने की बात करते रहे हैं। वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। साल 2017 में दोनों पंजाब और उत्तर भारत में धुंध की समस्या चल रही थी।
तब शहबाज शरीफ ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने स्मॉग की समस्या और प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए एक मैकेनिज्म बनाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि दोनों प्रांतों के लोगों के भविष्य के लिए हमें साथ आना चाहिए। बता दें कि शहबाज PMLN की पारंपरिक पॉलिटिक्स करते हैं, जबकि इमरान खान विरोध धरना प्रदर्शन की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। इमरान खान पहले क्रिकेटर थे, जबकि शहबाज बिजनेसमैन परिवार से आते हैं। इस वजह से ऐसा माना जा रहा है कि शहबाज भारत के साथ अच्छे व्यापारिक रिश्तों के हिमायती होंगे। पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को देखते हुए भी ऐसा कहा जा रहा है। क्या भारत के साथ पाकिस्तान की बात फिर से शुरू होगी? इमरान खान ने अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर व्यक्तिगत रूप से हमला कर बातचीत का रास्ता एकदम बंद कर रखा था। हालांकि इमरान खान के जाने से नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच राजनयिक वार्ता शुरू करना अब ज्यादा आसान हो गया है। इमरान के हटने के बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों में पूर्ण बहाली की संभावना है। एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच वार्ता शुरू हो सकती है। बहरहाल, ऐसे में सवाल उठता है कि पाकिस्तान के नए निजाम के भारत के साथ कैसे रिश्ते होंगे। आर्थिक मोर्चे पर भी उनकी चुनौतियां विकराल हैं। आर्थिक रूप से तंग हो चुके पाकिस्तान को उबारने के लिए उनके पास क्या रोड मैप है? पाकिस्तान की राजनीति में फौज एक बड़ा फैक्टर है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि वो सेना के साथ किस तरह से संतुलन स्थापित करते हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।